कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की तरफ से एक बयान सामने आया है और उस बयान को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बयान एक बार फिर से भगवा कपड़ों को लेकर दिया गया। यह बयान एक बार फिर से यह कहा गया कि पहनावा बदलो और थोड़े मॉडर्न बनो और भगवा रंग पहनने से निवेश नहीं आएगा। यह बयान दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। आज इसी पर करेंगे बहस। पब्लिक है ये सब जानती, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेहमानों का एक पैनल भी रहेगा। इसके साथ आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसमें तफसील से इस खबर को आपके सामने रखेंगे। सवाल यह है, क्या कपड़ों के रंग को देखकर इन्वेस्टर्स आते हैं? क्या कपड़ों के रंग से विकास की गति तय होती है? क्या कपड़े तय करते हैं कि आप कितने मॉडर्न हैं? क्या भगवा रंग पहनना होता है पिछड़ेपन की निशानी? दरअसल हम ये सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने फिर से भगवा रंग पर सवाल खड़े कर दिए। फिर से सनातनी परंपरा पर कुठाराघात किया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर से सनातन धर्म और भगवा रंग का अपमान किया है। बात हो रही है महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवा रंग ना पहनने की नसीहत दे डाली। सीएम योगी को मॉडर्न पहनावा अपनाने के लिए कहते नजर आए और उनके इस बयान पर वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने कहा कि भगवा का अपमान तो है कांग्रेस का काम। ऐसे में हम पूछ रहे हैं, क्या मॉडर्न सोच होती है या फिर पहनावा? विचारों से मॉडर्न बनते हैं या फिर कपड़ों से? आखिर कब तक भगवा रंग का अपमान होता रहेगा? कब तक सनातनी परंपरा को निशाना बनाया जाएगा? सीएम योगी को मॉडर्न होने की नसीहत क्यों? ते उद्योग उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत? ते करा। भगवा कपड़े तो योगी मॉडर्न नहीं पिछड़े? त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। योगी के मॉडर्न कपड़े तभी यूपी में दौलत बरसे। मेरा कहना ऐसा था कि अगर यूपी में या किसी देश में इंडस्ट्री आनी है तो आधुनिक विचारों के जरिए आएगी। सामने आया कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा। भगवे रंग से इन्हें क्या आपत्ति है? चुनाव समीप आते हैं, उन्हें हिंदू धर्म की याद आती है और चुनाव निकल जाते हैं, उनका असली हिंदू विरोधी चेहरा देश के सामने आता है। सोच पर भारी मॉडर्न कपड़ों की बीमारी। एक्चुअली क्या है, योगी जी के भगवा से उनको प्रॉब्लम नहीं है। योगी जी के जो मजबूत इच्छा शक्ति और बुलडोजर है उससे परेशान है ये लोग। भगवा का अपमान कांग्रेस का काम। तो भगवा का अपमान क्या कांग्रेस का काम? ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है आपसे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की बहस घूमती हुई नजर आएगी। पहला सवाल यह है कि भगवा कपड़े तो क्या योगी मॉडर्न नहीं पिछड़े हैं? दूसरा सवाल ये उठाएंगे कि क्या योगी मॉडर्न कपड़े पहनेंगे तभी उत्तर प्रदेश में धन बरसेगा? तीसरा सवाल होगा कि क्या कपड़ों से तय होगी मॉडर्न होने की परिभाषा? चौथा सवाल ये कि क्या फिर से सामने आया कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या भगवा का अपमान कांग्रेस का है काम? और आज इन्हीं सवालों के साथ बहस की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आखिर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने क्या कहा और उस पर बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार किया गया। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने कहा, सीएम योगी भगवा कपड़ों की जगह मॉडर्न कपड़े पहने, भगवा वस्त्र मत पहनो और थोड़ा सा आधुनिक बनो। हर दिन धर्म की बात मत करो, आधुनिक विचारों को अपनाओ, यह भी नसीहत दी गई है। और उस पर बीजेपी के नेता राम कदम ने पलटवार किया है। राम कदम ने कहा है कि कांग्रेस ने साधु संतों के वस्त्रों का अपमान किया है। राम कदम कहते हैं कि कांग्रेस का असली हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया है। कांग्रेस को हिंदू धर्म के सनातनी पवित्र भगवा रंग से इतनी नफरत क्यों है?
भगवा रंग त्याग, बलिदान, सेवा, ज्ञान, शुद्धता और आध्यात्म का परिचायक है और ये समझना चाहिए कांग्रेस को। और इसी पर बहस की शुरुआत करेंगे। पब्लिक है, ये सब जानती है। आप देख रहे हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही आचार्य शैलेश तिवारी, आप धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय अरोड़ा कांग्रेस के नेता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना जबरुल कादरी साहब इस्लामिक कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं 5 बजे की इस चर्चा में। और सबसे पहला सवाल अजय अरोड़ा मेरा आप ही से है कि कांग्रेस का यह कौन सा दोगुलापन है कि गाहे बगाहे कांग्रेस को सनातन धर्म से समस्या है, सनातन रंग से समस्या है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उसी का चोला कांग्रेस ओढ़ लेती है और वोट बटोरने के लिए निकल पड़ती है। पूर्णिमा, ये तेरा भगवा, ये मेरा भगवा, और करीब 3-4 महीने से 5 महीने से भगवा पे राजनीति हो रही है, चाहे पठान की पिक्चर हो, चाहे और भगवा वस्त्र हो। क्या भगवा वस्त्र इनका ट्रेडमार्क है? पहली बात, जहां तक आपने कांग्रेस के पूर्व सांसद का बयान बताया, वो उनका पार्टी का बयान नहीं है, उनका निजी है, लेकिन मैं उन्हें भी कवर करूंगा। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस देश में जाते हैं, चाहे व्यापार की दृष्टि से जाते हो, चाहे घूमने की दृष्टि से जाते हो, तो उस तरह से वो ड्रेस कोड बनाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रेस कोड की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में होती है। अगर कांग्रेस के नेता ने ये कह दिया कि आप थोड़े से मॉडर्न हो जाओ, उनका भाव मुझे लगता नहीं वो समझा पाए। उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी कभी वस्त्र कौन सा पहनते हैं, कभी कौन सा पहनते हैं, आप एक ही वस्त्र में रहते हो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आइडियल बनाओ। और जहां तक आपने प्रश्न की बात की, भगवा से कांग्रेस को क्या नाराजगी है? आपने बयान सुना अजय अरोड़ा जी? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी तक आपको नहीं रोका, लेकिन आपके लिए कुछ काउंटर हैं और मैं आपको 3 से 4 मिनट शुरुआत में दूंगी और उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आपने पूरा बयान सुना? उसमें क्या कहीं से भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करो क्योंकि उनके कपड़ों की तो चर्चा विश्व पटल पर होती है? क्या उनके बयान में शामिल था? दूसरा, क्या ये कांग्रेस बताएगी कि किसको हमेशा कौन सा रंग पहनना है? और आपने कहा कि अगर उन्होंने योगी जी को कह दिया थोड़ा सा मॉडर्न बनो, तो पहले तो अजय अरोड़ा जी मुझे ये बताइए कि क्या कपड़े तय करते हैं कि आप कितने पिछड़े हैं या फिर कितने मॉडर्न हैं? आपने इस वक्त जो पहना है उससे आप क्या पिछड़े नजर आते हैं या फिर आप मॉडर्न नजर आते हैं? पूर्णिमा जी, आपने जो पहना है अजय अरोड़ा जी, उससे आप पिछड़े नजर आते हैं या मॉडर्न? पहले मुझे ये बताइए। पूर्णिमा जी, पहली बात का उत्तर देता हूं। आपने ये कहा कि जो बात कही गई उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं आया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णिमा इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन भाव समझिए, राजनीतिक सामाजिक जब भी कोई बयान दिए जाते हैं, जितने बुद्धिजीवी ये लोग समझते हैं। नहीं, सारे भाव आप दूसरों को समझाएंगे, दूसरे लोगों का भाव, दूसरे लोगों का धर्म। वो कहते हैं रोज धर्म की बात मत करो। ये कांग्रेस बताएगी किसको रोज धर्म की बात करनी है या नहीं। मेरे धर्म का अधिकार मुझसे कांग्रेस कैसे छीनेगी? योगी आदित्यनाथ से उनके धर्म का जो अधिकार है वो क्या कांग्रेस छीनेगी? क्या जितने लोग साधु संत भगवा पहनते हैं वो अधिकार क्या कांग्रेस उनसे छीन लेगी? कांग्रेस को यह अधिकार किसने दिया? अच्छा, ये बताओ पूर्णिमा मैंने जी, जो सवाल पूछा ये मुझे उस सात बात का जवाब मैं दीजिए। कहता हूं यहाँ पर सवाल मैं पूछूंगी, आप जवाब देंगे अजय अरोड़ा जी। बिल्कुल बिल्कुल। किसको कांग्रेस ने अधिकार दिया कि कांग्रेस ये डिसाइड ये रंग है करेगी किसको किसके? क्या पहनना है, कौन से धर्म की बात करनी है? पूर्णिमा जी, रंग किसके हैं? रंग क्या भारतीय जनता पार्टी के हैं? रंग हिंदुस्तान के हैं, रंग देश के हैं, रंग संसार के हैं। इन 7 रंगों से हजारों रंग बनते हैं। आपको भगवा रंग पहनने से किसी ने रोका? हमें कोई इतराज तो नहीं। फिर अरे भगवा पे जब आपको राजनीति ना भगवा पहनने करें। से, जब आपको हरा रंग पहनने से किसी ने नहीं रोका, पूर्णिमा जी। आज मैंने हरा पहना है, क्या मुझे किसी ने रोका? पूर्णिमा जी, तो फिर आप कैसे बात करते हैं? पूर्णिमा जी। आप कैसे भगवा रंग को लेकर बार बार पूर्णिमा जी, राजनीति हमने करते ये हैं? तो नहीं कहा। पूर्णिमा जी, हमने ये तो नहीं कहा सर, कि डिफेंड आरएसएस तब का कीजिए। ध्वज पहन के मत अजय आओ। अरोड़ा जी, नहीं, अजय अरोड़ा जी, हमने भगवा की डिफेंड बात तब की, कीजिए, हमने डिफेंड तब झंडे कीजिए की बात नहीं जब की। आपके पास डिफेंड करने के तर्क हो। बेतुके मेरे कुतर्क पास मत डिफेंस दीजिए, करने के इतने कुतर्क मत तर्क है, दीजिए। पूर्णिमा जी। आपने सबसे पहले पूरी किनारा डिबेट किया खत्म हो जाएगी, अजय अरोड़ा। समझाते आपने सबसे समझाते पहले आपको। अजय अरोड़ा, मैं पूरी आपने डिबेट बयान में से समझा सबसे सकता हूं पहले आपको। किनारा किया ये कहते हुए कि ये उनका निजी बयान है, फिर आप ये भी कहते हैं कि मैं उनको डिफेंड करूंगा। करिए, लेकिन तर्क के साथ कीजिए। बिल्कुल तर्क के साथ। जहां तक पूर्णिमा, मैंने ये कहा, हमने कहीं
ऐसा तो नहीं कहा जाने अनजाने कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कि आप आरएसएस का झंडा के कलर ना पहनो। नहीं, हमने बिल्कुल झंडे का अपमान नहीं किया, हमने आरएसएस के, हमने नागपुर के झंडे का अनादर नहीं किया, हमने नागपुर के झंडे का अनादर नहीं किया। कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे? आपका जो चुनाव चिन्ह है उसमें 3 रंग नजर आते हैं, बिल्कुल। उसका एक रंग क्या है? क्या किसी ने उसका अनादर किया? किसी ने उसका अनादर किया? तो फिर आप कैसे किसी के रंग का अनादर, किसी के धर्म का अनादर कर सकते हैं? अजय अरोड़ा, ये अधिकार आपको नहीं है। ये किसी का रंग नहीं है, नहीं, ये किसी का रंग नहीं है, ये देश का रंग है। पूर्णिमा जी 1 सेकंड, 30 सेकंड, पूर्णिमा जी 30 सेकंड, 30 सेकंड, पूर्णिमा 30 सेकंड, 30 सेकंड, आप पूर्णिमा 30 सेकंड, आपने कहा ये रंग उनका है, आप ये कैसे कह सकती है रंग उनका है? ये रंग तो हमारा है, भाई किसी उनका ने कैसे हो नहीं गया? कहा, किसी पर किसी के रंग का अधिकार नहीं, हाँ, लेकिन आप इस रंग उनका को तो बीच में रजिस्टर्ड लेकर आए, ट्रेडमार्क नहीं आपके है। नेता इस रंग को बीच में लेकर आए, और एक बार नहीं 50 बार कांग्रेस पार्टी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है चुनावों के वक्त तो मंदिर के चक्कर कांग्रेस ही लगाती है, मंदिर के चक्कर कांग्रेस ही लगाती है, राहुल गांधी भी लगाते हैं। तो नहीं, मंदिर में राहुल गांधी ना जाए, आप करते हैं अपॉर्चुनिस्ट, हम मंदिर मस्जिद जाना छोड़ दें। जरूरत होती है तो हिंदू धर्म आपका अपना हो जाता है, आपकी बात आप मान ली। जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, आपकी लेकिन बात जब मान आपकी ली। जरूरत नहीं है तो आप दूसरे के धर्म पर भी सवाल आपकी उठाएंगे। बात मान रुकिए ली। सर, 1 सेकंड। आपकी बात आलोक मान अवस्थी ली। जी, देखिए, आलोक पूरा अवस्थी दिन जी, मंदिर मस्जिद कांग्रेस की गुरुद्वारे तरफ जाने के से लिए। बार बार सनातन धर्म को बीच में लाया जाता है, भगवा रंग का जिक्र किया जाता है। मैं तो सिर्फ यह समझने की कोशिश कर रही हूं कि अगर राज्य का कोई मुखिया प्रदेश में विकास के लिए, प्रदेश में रोजगार के लिए पैसे लाने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें भगवा रंग, उसमें उस पहनावे को पिछड़ा बताते हुए रोज रोज धर्म की बात ना करने को लेकर कितना गैर जिम्मेदाराना बयान कांग्रेस का आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का ये परंपरा रही है कि सनातन धर्म का कैसे कब मौका मिले और अपमान किया जाए। कभी आतंकवाद की घटना से सनातन धर्म को, भगवा को जोड़ा जाता है, और क्या कभी जो है श्री राम मंदिर के को काल्पनिक कहा जाता है, श्री राम को काल्पनिक कहा जाता है। तो यह कांग्रेस का अपमानित करने का एक लंबा सिलसिला रहा। मनोज तिवारी, सनातन परंपरा को कैसे अपमानित करें, ये मनोज कांग्रेस तिवारी, बताती रही। उनका भगवान गाना राम आलोक अवस्थी जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद बीच में ये कांग्रेस की परंपरा ये रही है कि यह उनका नेता तो फेल हो चुका है, अब वो जो भारत तोड़ती रही है कांग्रेस, आज वो भारत जोड़ने की यात्रा कर रही है। सनातन धर्म त्याग, बलिदान, सेवा और ज्ञान और अध्यात्म का जो है रंग है, जो है यह भगवा, इसको भगवा रंग कहते हैं, जो कि त्याग, बलिदान और सेवा का जो भाव होता है। और योगी आदित्यनाथ जी तो एक मठ के मठाधीश, उसके रहते हुए प्रदेश के अंदर उन्होंने जो आतंकवादियों की एक भी घटना सफल नहीं होने दी, एक भी दंगा नहीं होने दिया, गुंडों को उनकी जगह दिखाई, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आया है। आज हम अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना योगदान देना चाहते हैं कि हम यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन ले जाएं, कांग्रेस को इसमें क्या आपत्ति हो रही है? हमने जो है आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम उत्तर प्रदेश हो गई है, यह कांग्रेस सर, इसमें तो आलोक जी सीधा सवाल एक ये है, सीधा सवाल ये बनता है कि क्या अगर योगी आदित्यनाथ वो जो सो कॉल्ड मॉडर्न कपड़े हैं वो पहनेंगे तभी क्या इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या तभी निवेशकों को वो लुभा पाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में जो अभी तक निवेश आया उसकी स्टडी या फिर उसकी रिसर्च कांग्रेस ने नहीं की है, जो इस तरीके के बयान दिए जाते हैं? सर, मैं आती हूँ आपके पास, संजीव उनियाल मैं लौटती हूँ संजीव उनियाल जी के पास। एक बार जल्दी से मैं सब मेहमानों का रुख करना चाहूंगी, उसके बाद सर काउंटर कीजिएगा। संजीव उनियाल, बार बार इस तरीके का सेल्फ गोल करते हुए कांग्रेस क्या थकती नहीं है? क्या कांग्रेस को यह समझ में नहीं आता कि ऐसे दिए हुए बयान उन पर खुद भारी पड़ते हैं और ऐसे बयानों से इनके नेताओं को बचना चाहिए? पूर्णिमा, मैं कांग्रेस के लिए तो शायद क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं भगवा को लेके मुझे वो 4 लाइनें, यह आर्यों की विजय पताका, ऋषियों का वरवेश है, त्याग और शुचिता का देता, सबको शुभ संदेश है। ये भगवा के लिए वो लाइनें हैं जो कि ज्ञान की और हमेशा दिशा देने की, इस देश को उस स्तर पर ले जाने की। जब शिकागो में 2 मिनट के लिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं तो 60, 70, 80 सेकंड सारा अंग्रेज लवालब हॉल तालियों से गड़गड़ाहट करता रहता है। उस भगवा का वो शोर, उस भगवा का वो तांडव, उस भगवा का वो सिर चढ़कर बोलता है सबके। और आज उस कांग्रेस को, उस बिचारी कांग्रेस को ये समझ नहीं आता कि हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं।
वो जबकि पूरे देश पर एक छत्र राज किया करते थे। अगर मैं उसको व्यक्तियों से तोलूं और वोटों से तोलूं तो मुझे लगता है कि आज वो तीन स्टेट में सिमट कर रह गए हैं। G23 उनकी छाती पर मूंग डल रहा है। आज उनको जोड़ने के लिए पूरी यात्रा करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि आज उनको अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। और यही वो लोग हैं, मुझे दुख होता है जब कहते हैं कि राम एक अस्तित्व नहीं थे, राम एक काल्पनिक फिगर है। इन्होंने एक हलफनामा दिया था काल्पनिक फिगर का। इन्होंने लगातार हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करने के लिए उनको भगवा आतंकवाद यहां तक का नाम दे डाला था। लोग नहीं भूलेंगे, यही वो घाव है। और मजे की बात पता क्या है, एक बात और मैं कहूंगा, एक मजे की बात, एक जरूरत के समय 10 सेकंड के समय कृष्ण का जिक्र किसने किया जब जरूरत पड़ी? बिल्कुल वैसे तो धर्म से समस्या है, लेकिन जब अपनी जरूरत पड़ती है तो उसी धर्म की आड़ ली जाती है, उसी धर्म के सहारे वोटों को बटोरा जाता है। क्या ये कांग्रेस को समझ में नहीं आता कि जनता बेवकूफ नहीं है? ये तो पब्लिक है जो सब जानती है। आप कितना बेवकूफ बनाएंगे किसी को? उन्हें सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर एक स्टेटमेंट गलत चली गई तो उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कोई व्यक्ति सामने नहीं आता। और एमपी है वो। और मजे की बात, जो मेरी बाईं तरफ मेरे मित्र खड़े हैं वो कितनी बखूबी उस बात को चोला ढक रहे हैं, उस पर किसी तरह अवलोकन कर रहे हैं, उसको नई नई बातें करके। आज बढ़िया मौका है, पूर्णिमा के इस पॉपुलर शो में आप माफी मांग लीजिए अरोड़ा जी कि हां गलती हो गई। भगवा हम सबकी आस्था का प्रतीक है। जब सूरज उगता है, जब किरणें डूब जाती हैं तो हमें उदय होता हुआ सूरज नजर आता है, वो भगवा है। ये भगवा वो है जो हमेशा हमें ज्ञान का प्रतीक है, हमें हमेशा नतमस्तक करता है। हम बचपन से जब भी दरवाजे पे जाते थे, कोई भगवा व्यक्ति आता था तो उसको रोटी दी जाती थी पहली। ये भगवा को आज क्रिटिसाइज करते हैं। आत्मलोकन करने की इनको जरूरत नहीं है, सारे भारतवासियों को है कि क्या ये जब ये चर्चा खत्म होगी, उनियाल साहब जब ये चर्चा खत्म होगी, और क्योंकि बात तो भगवा केसरिया रंग की हो रही है जो ज्ञान का प्रतीक है, उसके बाद मैं पूछूंगी इनसे कि ये वाकई में अभी भी उस बयान को डिफेंड करते हैं या उसे लेकर माफी मांगते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए, जो बयान कांग्रेस के नेता की तरफ से दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि ये भगवा रंग सिर्फ साधु संत पहनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये भगवा रंग सिर्फ योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, बल्कि महाराष्ट्र में, जिनका नाम मैं अभी ले नहीं रही हूं, लेकिन क्या बाला साहेब ठाकरे को लेकर भी यही कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि ये भगवा रंग इन्होंने क्यों पहना है? ऐसे कितने लोग जो भगवा रंग पहनते थे, कितने लोगों का अपमान कांग्रेस करना चाहती है, और इस सोच को कितना संकुचित आप पाते हैं जब बार बार हिंदू धर्म को घेरा जाता है, जब बार बार केसरिया रंग पर सवाल उठाए जाते हैं और यह कहा जाता है कि थोड़ा मॉडर्न बनिए तब निवेश आएगा। धन्यवाद पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि भगवा है क्या। भगवा, गिरवा, केसरिया, नारंगी, यह एक सबसे पवित्र रंग है। रंगों का राजा कहा जाता है भगवा रंग को, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं और आज्ञा चक्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान चक्र का जो रंग है वह गिरवा है। और सूर्य का सूर्योदय जो होता है वह गिरवा से होता है, और सूर्य जो है वह चादर ओढ़ते हुए जब शयन करता है यानी सूर्यास्त होता है तो उसका भी रंग गिरवा है। अगर हम बात करें तो इस धरती की मिट्टी का भी रंग गिरवा है, और अगर हम बात करें इस धरती पर जितने भी गिरवाधारी हैं वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र को लेकर के चलते हैं। पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा साधु संत हैं जो भगवा रंग को धारण करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री से पहले एक योग पुरुष है, एक योगी हैं, एक सन्यासी हैं। एक सन्यासी का अपमान, एक गिरवाधारी का अपमान, सनातन का अपमान कांग्रेस की परंपरा रही है। चाहे 1966 में देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भगवाधारियों पर लाठीचार्ज करवाया, गोली चार्ज करवाया और गो रक्षकों के ऊपर पार्लियामेंट में गोली चलवाई। तो यह परंपरा कांग्रेस की शुरू से रही है। ठीक है। और अगर आचार्य जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक सनातन धर्म के प्रति जो कांग्रेस की सोच है ये शुरू से चलती आई है, और आप सर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपसे इस पर जवाब लूंगी, क्योंकि मेरे पास भी एक लंबी फहरिस्त है जितने बयान कांग्रेस की तरफ से बीते कुछ वक्त में हिंदू धर्म को घेरते हुए, भगवा रंग को घेरते हुए, हमारे तमाम प्रभु भगवानों को घेरते हुए जिस तरीके से लिए गए हैं, वो तमाम फहरिस्त मैं आपके सामने रखूंगी। उसके बाद इस पर आप जवाब दीजिएगा। मौलाना जबीरुल कादरी साहब, क्या मेरे हरे रंग से आपको समस्या?
जो आज मैंने पहना इससे आपको समस्या? देखिए मैडम, सर जो मैंने सारे- पहना इससे आपको समस्या? आप तो सर जो रंग मैंने पहना इससे समस्या? आप लोगों की सर सबसे जो रंग बड़ी- मैंने अरे पहना सुनिए इससे ना सर, समस्या? क्या सर, सर, हाँ सर, या ना? बात बोलने नहीं। अरे आपके कादरी हाँ ना साहब की हाँ या दरकार ना? नहीं। मैंने कहा इस रंग से समस्या है। मेरा सवाल बहुत सीधा है या सबको समझ में आ रहा है? आप उसका जवाब दीजिए। मेरे क्या इस रंग से, हरे रंग से पहनने से समस्या है? आप इसका जवाब नहीं देंगे। आपको कहेंगी समस्या आप- है? आप मैं तो क्या कहेंगी- मान के चलूं कि आपको इससे आप समस्या है? चुकेंगी थोड़ी देर नहीं। सर मेरा सवाल का अरे जवाब, सवाल तो अरे ऐसा सवाल ये- मैं यहाँ पर आप- सवाल पूछूंगी, आप अरे जवाब सुनिए देंगे। तो सही, मेरा आप सवाल क्या ये पूछेंगी? कि क्या आपको मेरे पहने हुए हरे रंग से अब समस्या आप है? मुंह खोलने से पहले ये शुरू हो जाती है। चलिए जवाब दीजिए। नहीं ये बताइए हाँ, कि चलिए, सबने 10 सारे सेकंड लोगों के साथ आप ये हाँ या यही ना रवैया मत था। कीजिए। आप अगर इसका मुझसे जवाब ही दीजिए। लड़ना आपको अगर सर, है तो आप लड़ने काहे के आए लिए हैं। बुलाया? आप लड़ने आवाज आए हैं। सुनने से पहले आप आप लड़ने शुरू हो आए गई। हैं ये सवाल का चलिए, जवाब देने। मैंने तो आपका बहुत आसान वो सा थोड़ी सवाल है। पूछा। मैंने देखिए, तो बहुत आसान से सवाल पूछा। आपके अच्छा रुकिए, सवाल कोई उनियाल जी, आसान हो, कुछ हो, उनियाल जी, आपके- मेरे उन किसी लोगों रंग से से आपकी आपको बनी समस्या? नहीं। उनियाल उन जी लोगों से आपको आपसे समस्या? बन नहीं पड़ा। सर नहीं आपको हो सकता। समस्या मेरे रंग से? हिंदू- मैंने एक सीधा सा सवाल नहीं पूछा। हो सकती। क्या है? मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा क्या? आपसे। मैंने सीधा सा सवाल पूछा तो कि मैंने- क्या आप आपको- शुरू में बोलने तो देती उसको। आपको इस रंग से समस्या है? हमारे सारे रंग हैं। तुम अपने एक भगवा को लेकर कूदती रहो, उससे कुछ नहीं होता। क्या देखिए, कौन क्या कूदी? भगवा भी बात हमारा करने है, का? कौन कूदी? हरा भी हमारा है, कौन कूदी? पीला भी हमारा है, लाल भी हमारा है, सफेद भी हमारा है। हम रंगों को लेकर किसी रंग में तफरीक नहीं करते। अगर भगवा रंग पहनने के बाद अगर सनातन के सन्नाती हैं तो वो भी हमारे ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह का हर सज्जादा, हर खादिम इस भगवा को पहनता है। हमारी दिल में उसकी कदर कीमत है। एक हरे रंग को लेने के बाद हमारी आस्था पर तुम कलंक नहीं लगा सकते। हरा भी हमारा है, सारे रंगों की कदर करते कादरी हैं साहब। और इंशाअल्लाह हम इसकी कदर करते रहेंगे। कादरी साहब बहुत बढ़िया आपने बोला। और पहली बात तो हरे रंग को लेकर किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आपने पहली तो बोला, बात, पहली आपने बात तो लगाई आपने कदा। सुना नहीं ना ना किसी ने आपने बोला सुना नहीं बोला। आपने सुना हम नहीं। रंगों पर दिक्कत सियासत यही है, नहीं करते। दिक्कत यही सारे है रंग कादरी ईश्वर साहब, के बनाए हुए कादरी हैं। साहब, किसी इंसान ने कादरी किसी साहब, रंग को नहीं आवाज बनाया। मैं आपसे बहुत भगवा का ऊंची जो कर अपमान सकती हूँ। करता है वो जाहिल कादरी है। साहब हम आपसे भगवा ज्यादा को भी ऊंची जानते मैं हैं, आवाज कर हरे सकती कलर को हूँ। भी जानते हैं, आपसे व्हाइट को भी ज्यादा जानते ऊंची हैं, काले आवाज को भी मैं जानते कर हैं, सकती हूँ। किशमिशी को भी जानते लेकिन हैं। समस्या ये जितने कि कलर आपने हैं मेरा सारे के सवाल सारे, सुने हम उससे बगैर अपमान नहीं करते। हरे रंग पे सारा पूरा कलर ज्ञान दे हमारा डाला। है और इंशाअल्लाह आपने मेरा रहेगा। सवाल जिसकी सुने मर्जी में बगैर जो इस आता है रंग वो पे पहने, पूरा ज्ञान जिसको दे जो चाहता है डाला। वो करे। कादरी हम साहब, इसके ऊपर कोई अच्छा सियासत बोलिए। नहीं करना चाहते। ठीक, आपका हो गया कादरी साहब? आपका हो गया? आप सुनिए, आप बताइए, आप चलिए। सुनिए। पहली बात, हरे रंग को लेकर किसी ने सवाल खड़े किए ही नहीं। तो आपने तो आपने किया। सवाल सुना आपने ही किया, नहीं। उसका जवाब देना पड़ा ना, आपने आपने सवाल किया। सुना ही नहीं। शुरू में मैंने आपने ही आपसे उसको ये पैंडिंग पूछा, किया कि आप हरे में मैंने पहने हुए हो, आपसे आप ये इसके ऊपर पूछा। क्या कहोगे? कादरी मैंने साहब, जवाब दिया ही आप नहीं। सुनना आप शुरू हो चाहेंगे गए उसको। तो मैं सवाल पूछूंगी और सुनना नहीं चाहेंगे तो अगला सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगी। आप क्यों नहीं? आप तो काय के सवाल लिए सुनना बुलाया है? चाहेंगे? खाली तमाशे के आप लिए? सवाल सुनना खाली चाहेंगे? तमाशा बनाने के आप लिए? यहाँ पर कांग्रेस के बयान को डिफेंड करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? किसको? कांग्रेस आप वालों को कांग्रेस कहेंगे के जो बयान खड़े को हैं। डिफेंड करते हैं या रिजेक्ट करते देखिए हैं? रिजेक्ट एक्ट का कोई मसला तो नहीं। फिर आप इस वो बहस उनके में हैं। शामिल किस आपने लिए जो हुए? जवाब बोला हरे उसका रंग जवाब पर दिया ध्यान नहीं। देने के लिए आपका इसका आप कुछ नहीं इस होता। बहस में क्यों शामिल आप हुए? मेरे ऊपर ही क्या सीखने मैंने के लिए आपसे रह हरे गई हो। रंग पर सवाल अब मैं पूछा? नहीं लगे हूं इस तरीके मैंने से। क्या ये बोला कि हरा किसको? रंग मुझे पसंद नहीं? आप किसको? फालतू बात करते हैं। आप फालतू आप बात आप फालतू करती बात हैं। करते हैं। फालतू आप बात पहले आप सवाल करती हैं, सुनिए। आपका शेवा है सवाल ये। सुनिए आपका कादरी तरीका साहब, है ये। सवाल सुनिए और चर्चा का समय जाया मत कीजिए। जाया आप सवाल करती हो। सुनिए, जाया तुम सवाल करती हो, सुनिए, तो कोई सवाल ही नहीं सवाल होते, तो सुनिए। जाया आप लोग बात करती हो। यहाँ पर कांग्रेस के बयान को लेकर है और क्योंकि बात भगवा रंग को हो रही तो है, भगवा रंग पर कह तो दिया हमने। इसीलिए जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो मैंने कहा कि क्या आपको मेरे रंग से समस्या है? अगर आप कहते नहीं तो मैं आपसे पूछती क्या फिर कांग्रेस को भगवा रंग से समस्या क्यों है? तो लेकिन आप कांग्रेस सुनेंगे वाले नहीं। जवाब देंगे, हम क्यों आप देंगे? एक रटा रटाया तैयार करके आइए रटा सर। नहीं रखती, आप आप एक वो रट के सामने आइए, क्रीज रखी आप है, यहाँ रट कुछ के नहीं आइए, रखा है। सुनिए, इसको रिसर्च किसको? कहते हैं, कुछ भी इसको करो। रिसर्च यहाँ तो कहते वो भी नहीं हैं। है। आप तो लेकर आइए यहाँ ना, तो वो भी क्यों आप लेके लेकर आए? आइए। किसने हमें आपको अपने मना सीने किया? पर भरोसा तो है, फिर इसमें अपने भरोसा जहर पर एतमाद है। बेतुकी बात तुम सर, जैसे रट्टू का काम नहीं होता है। बेतुकी बात आप करते हैं। पहली आप भी बार बेतुकी कर रही आप हो। पहली बार किसी चर्चा में शामिल अरे हुए हम क्या बहुत कादरी हैं, साहब? आपसे तो बहुत कैसी बेकार बातें हैं। करते हैं? बहुत चर्चा थोड़ा में सा रहते हैं तमीज हम, में रहिए, इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपसे तो तमीज चर्चा में की रहिए जरूरत नहीं सर, रहती। थोड़ा सा तमीज में रहिए। आप भी तमीज में थोड़ा सा रहिए। तमीज मैंने में कोई ऐसी रहिए। बात नहीं की है। अगर आप सवालों का
जवाब आप- नहीं दे सकते तो कम आप से कम इसमें अनाप बदतमीजी शनाप पर मत उतारू बोलिए। मत होइए आप और अनाप समय शनाप मत मत जाया बोलिए। कीजिए। हाँ। उनियाल आप भी साहब, तरीका समझिए, ठीक है। अंदाज़े गुफ्तगू क्या ठीक है, होता है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने गुफ्तगू कभी- की, बहुत बढ़िया आपने गुफ्तगू की। आपने भी उनियाल बहुत साहब, शानदार की। उनियाल साहब,
किसी को किस बात का कितना ज्ञान है इस पर मैं नहीं जाती, जिसको जिस रंग पे ज्ञान देना है दे, जिसको कहना है कि क्या सवाल पूछा नहीं सुनना, जिसको रिसर्च रट्टू तोता नजर आता है उसको शौक से आए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हो गया आपका, हो गया आपका, सर हो गया आपका, हो गया, हो गया आपका, हो गया। आपको मिर्ची किस बात पर लगी मुझे अभी तक यही नहीं समझ में आया, और आप मेरी चर्चा का समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि आपको किस बात पर मिर्ची लगी मुझे ये समझ ही नहीं आया, मुझे ये समझ ही नहीं आया। अजय अरोड़ा जी, पूर्णिमा जी, बहसबाजी तार्किक करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय कृपया मत जाया कीजिएगा, ये सिर्फ आपके लिए नहीं सभी मेहमानों के लिए है। अजय अरोड़ा जी, कुल मिलाकर बात ये होती है कि हरा रंग, भगवा रंग, कोई और रंग, लाल, काला, पीला, हरा, लेकिन बार बार कांग्रेस की तरफ से अगर भगवा रंग को लेकर बयान दिए जाएंगे, अगर हिंदू धर्म को लेकर बयान दिए जाएंगे, वो कहते हैं रोज रोज धर्म का जिक्र मत करो। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस हिंदू विरोधी बात क्यों करती है और फिर जब उसको हिंदू विरोधी कहा जाता है तो उसको मिर्ची लगने लगती है? पूर्णिमा जी, मेरी बात 30 सेकंड दीजिएगा। भगवा रंग हमारा है। सांसद, भारत के सांसद जो लोकसभा के सदन में बैठते हैं, मनोज तिवारी जी, मेरे पे उनका रिकॉर्डिंग है पूरा गाना, भगवा पहन के बियर पे और शराब पे गाना गाया उन्होंने। हमारे सांसद हैं, उन्होंने भगवा पहना, मुझे बड़ी पीड़ा हुई। अभी संजय मुनियाल साहब ने भगवा रंग की बात की, स्वामी विवेकानंद की बात की, मैं इनको नमन करता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने, पूर्णिमा, एक बात की थी, मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा है अपनी पुस्तक में कि कपड़ों से और रंगों से कभी भाग्य नहीं बदलता, कर्मों से भाग्य बदलता है। कर्मों से हमें कर्म अच्छे बनाने हैं। जहाँ तक आपने, अब मैं आता हूँ अपनी बात कांग्रेस की कि आपको भगवा रंग से क्या परेशानी है। हमें किसी रंग से परेशानी नहीं है। पूर्णिमा, मेरा फेवरेट कलर, आज मैं भगवा ही पहन के आ रहा था जी। तो मैंने कहा रास्ते में संजय मुनियाल जी कहीं ये ना कहें कि ये आपने हमारा रंग पहन लिया, तो मुझे पता लगता कि हम बाहर ही आपस में उलझ गए, तो इसलिए मैंने लाल जैकेट पहन ली भगवा उतार के। मैंने कहा मैं जाती दफा मेरी गाड़ी में भगवा जैकेट पहनी मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं भगवा को प्रेम करता हूं, मैं हरे को प्रेम करता हूं, मैं लाल को। जो ईशो ने सतरंगी, ये रेनबो जो बनती है, रेनबो, पूर्णिमा तुमने रेनबो देखी होगी बारिशों के दिनों में, जब रेनबो बनती है 7 रंगों से, 7 रंगों से जब हम आसमान में देखते हैं, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, पूरा संसार रंग में हो जाता है। वो अगर रंग एक भी कम हो उसमें, भले ही भगवा हो। अब मैं भगवे पे आता हूँ, बिल्कुल। धर्म गुरु जी ने बात, एक मिनट पूर्णिमा, धर्म गुरु जी ने बात ठीक की, धर्म गुरु जी ने बात ठीक की। भगवा रंग हमारा प्रधान है रंगों का, मैं नमन करता हूँ गुरु जी को। तो हमने कब कह दिया कि हरा रंग प्रधान नहीं है? हम तो हरा, भगवा हो, हरा हो, सबका सम्मान करते हैं। और हमने तो ये कह दिया। मैंने आपने अभी तक जितनी बातें बोली वो बहुत सुंदर बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो बोला, जिस सोच के साथ आपने बोला, लेकिन दिक्कत यह है कि आप इस वक्त जहां पर खड़े हैं, जिस पोडियम पर, वहां पर आप एक ऐसे बयान को डिफेंड करने के लिए खड़े हैं जो भगवा रंग के विरोध में है, जो हिंदू धर्म के विरोध में है, जहां पर आपका एक नेता कहता है कि रोज रोज हिंदू धर्म की बात मत करो, भगवा कपड़े पहनने से निवेश नहीं आएगा, थोड़े आधुनिक बनो, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनो। इसीलिए आपकी जो बातें हैं वो उस बयान के साथ साथ नहीं चलती हैं। मैं आपके पास आती हूं सर। क्या भगवा का अपमान कांग्रेस का काम? आज का सवाल इसीलिए क्योंकि बयान दिया गया और यह बयान सामने आया कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई की तरफ से, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने उनके पहनावे का जिक्र किया और यह भी कहा कि यह पहनने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, थोड़े से आधुनिक बनो, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनो। ये बयान जिसको लेकर आज बहस हो रही है और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। और अजय अरोड़ा जी से पहले मैं बात कर रही थी, अब आलोक अवस्थी जी आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी, और साथ ही मैं ये भी चाहूंगी कि जरा तफसील से बताइए यहां पर खड़े हुए मेहमानों को कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो निवेश आया है वो क्या तब आया जब योगी आदित्यनाथ ने कुछ इनके हिसाब के आधुनिक कपड़े पहने थे, भगवा रंग से दूरी बनाई थी, हिंदू धर्म की बात करनी बंद कर दी थी? क्या वो इन्वेस्टमेंट तब आया उत्तर प्रदेश में और लोगों को रोजगार मिला? पूर्णिमा जी, योगी आदित्यनाथ जी भगवा आज से नहीं पहनते। वे 5 बार के सांसद रहे, लोकसभा में भी जब जाते थे तो वह भगवा रंग पहनते थे। पार्टी ने उनको नेता बनाया उत्तर प्रदेश का और वो भगवा रंग पहनकर ही
बहुत सारे अपने धर्म निभाते रहे। 5 साल के अंदर जीडीपी को उन्होंने डबल किया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज बनाया है उत्तर प्रदेश को। ये एक बहुत बड़ी जो है हिस्सेदारी देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की है। आज जिसमें प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, योगी जी ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा किया है कि हम उत्तर प्रदेश से बढ़ा करके देंगे। आज 96 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई उद्योग हमारे पास यूपी में लगे हुए हैं। 20% हमारे पास खाद्यान्न उत्पादन होता है पूरे देश का। देश का एक बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ जी ने 24/7 काम करके 365 दिन काम करके आज इस स्थिति पे लाए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन ने इस प्रदेश को लूटा था, दंगों की आग में वो झोंका था, आतंकवादियों को बढ़ावा देते थे और साथ ही साथ अपराधियों का यहाँ पे बोलबाला होता था। आज पूरा सिनेरियो यूपी में चेंज हो चुका है। आज अपराधी या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग गया है और जिन्होंने पुलिस से उलझने की कोशिश की वो सब मारे गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर आ रहा है बिना भय और बिना किसी भेदभाव के। 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमको मिल चुका है। हम जो है आज, और आप देखिए देश का जो नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आज जो पूरे विश्व में दुनिया के जो 85% जीडीपी जिन कंट्रीज के हाथ में है, 90% जिनके पास पेटेंट है और 75% जिनके पास ट्रेड है, उन देशों का प्रतिनिधित्व G20 के माध्यम से प्रधानमंत्री कर रहे हैं और G20 के 3 बैठक यूपी के अंदर होने जा रही है। ये मेरा पूछने का मकसद इसीलिए था क्योंकि मैं ये समझना चाहती थी, हालांकि ये स्क्रीन पर लगातार चल रहा है कि कितनी कंपनीज, बाहर की कितनी कंपनीज यूपी में आते हुए इन्वेस्ट कर रही हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ये जो मॉडर्न पहनावे वाली जो बीमारी है ना संजय बुनियाल साहब, और उसको लेकर जो ज्ञान बार बार सामने आता है, अच्छा इसमें भी बहुत सेलेक्टिव अप्रोच हो जाती है। फिर आप जो है मॉडर्न पहनावे को आप कोसते भी हैं, फिर आप ये भी कह देते हैं जहां पर भगवा कपड़े की बात आती है कि कुछ मॉडर्न पहनो। ये जो दोगलापन है ना, ये बड़ी दिक्कत कांग्रेस के लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट क्या कांग्रेस को नजर नहीं आता? क्या बीते वक्त में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए हुए बयान कांग्रेस को नजर नहीं आते? और घूम फिर के दोबारा से वही सवाल मेरा आपसे कि कांग्रेस को ये नजर क्यों नहीं आता है? उनियाल साहब, आपको रोक रही हूं मैं, एक बड़ी खबर इस वक्त जल्दी से बता दें और उसके बाद इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। समेत शिखर पर केंद्र की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। 2019 की अधिसूचना पर राज्य सरकार कार्रवाई करे, ये कहा गया है। झारखंड सरकार जरूरी कदम उठाए और इसके साथ ही पारसनाथ क्षेत्र में शराब मांस की बिक्री ना हो, साथ ही धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखी जाए, भूपेंद्र यादव की तरफ से बताया गया है। 2019 अधिसूचना का जो खंड 3 है उसके प्रावधानों पर रोक और पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक की बात भी कही जा रही है। यह बड़ा मामला है जिसको लेकर विरोध लगातार देखने को मिल रहा था। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित किए जाने को लेकर जैन समाज लामबंद हो रखा था, जिसके बाद फौरन इस पर रोक की खबर सामने आई है। संजीव उनियाल जी, मुझे लगता है पूर्णिमा, वस्त्रों की और भाषा की एक जो कॉलोनियल माइंडसेट था और माइंडसेट था जो 72 वर्षों को से लगातार हमारे को उत्पीड़न कर रहा था, हमारे मानसिक संतुलन को गड़बड़ा रहा था, ये उसी का प्रतीक है कि हाँ, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप की वर्ल्ड की कंपनीज को जो लगातार बाहर आए और औलक अवस्थी ने भी डिटेल में बताया, उसको मुझे लगता है एग्जीक्यूट करने में, फलीभूत करने में इस भगवा रंग का बहुत बड़ा रोल है। और वो कवि की 3 लाइनें कह के मैं खत्म करूंगा उसी बात को। वैदिक ऋषियों के यज्ञों की इसमें दिखती ज्वाला है, इसमें भगवा में, इसमें तो उषा ने अपना अरुण रंग भी डाला है, इसका दर्शन कलमश हरता, करता मन निष्काम है। ये भगवा वो चीज है जिससे कि आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। कादरी साहब, अब एक तरफ एक रंग का जिक्र हो रहा है, यानी कि भगवा रंग, फिर आपको क्लैरिफाई करते हुए चल रही हूं कि हरे रंग का कोई इसमें जिक्र नहीं हो रहा है और हरे रंग को लेकर कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, इसीलिए इस चर्चा को उसी बयान के आधार पर आगे बढ़ाएंगे। अब बात हो रही है भगवा रंग की, बात हो रही है कि भाई हिंदू धर्म के बारे में आप रोज रोज बातें मत कीजिए, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में बात ना करे,
या आप ये कहें कि आप हिंदू धर्म के बारे में बात मत कीजिए, जरा मॉडर्न कपड़े पहनिए, भगवा रंग को आप त्याग दीजिए, भगवा कपड़े मत धारण कीजिए, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा। आप थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात कर लेते हैं, थोड़ी इंटेलिजेंट लेवल पे। क्या आपको सच में लगता है कि इन सब पर निर्भर करता है किसी प्रदेश में निवेश आना, लोगों का आकर्षित होना, इन्वेस्टर्स का पैसा लगाना राज्य में, जिससे राज्य विकास करता है? देखिए मैडम, ये जो चीज़ें हो रही हैं, मैं बहुत साफ सुथरी जिम्मेदारी के योगी जी आज के नहीं है, जैसे कि अभी कहा कि वो संसद रहे, संसद के बाद सब रहे। ये उन बचपने से लेकर आधी ज़िंदगी उन्होंने, वो हमारी ज़बान में कहते हैं, इसको साधु संत कह लीजिए, हमारी अपनी सूफ़ी ज़बान में कह लीजिए कि उसको मजदूब अंदाज में आधी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं वो है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के लिए तन धन मन की कुर्बानी देने के बाद, अपना देश छोड़ने के बाद, वहां जाने के बाद अगर वो करोड़पतियों से जाकर मीटिंग करते हैं यूपी की आवाम के लिए, यूपी के विकास के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर वो कपड़े जात से ताल्लुक होता है, हैसियत से ताल्लुक होता है, हुनर से ताल्लुक होता है, कपड़े से कुछ नहीं होते। एक दीवाना अगर फटे पुराने कपड़े पहनकर राहों से निकलता है तो उसके चाहने वाले उसके ऊपर फूल बरसा देते हैं। आज योगीनाथ का वही है। मैं मुसलमान हूं, रामपुर से मेरा ताल्लुक है, योगी को भी कुछ किया है पुरानी सरकारों से लेकर आज तक, जहां तक हमारी निगाह है, योगी जी ने बहुत शानदार काम किया। जो जितना अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये उन्होंने एक पैमाना दिया है। और कोई आदमी ये सोचे कि कपड़ों की बुनियाद पर आगा या रंग की बुनियाद पर आगा, बहुत जमाने हो गए रंग की सियासत करते हुए। अब जात की सियासत भी मत करो, खून की सियासत भी मत करो। सियासत करनी है तो इस बात पर करो कि तरक्की कैसे होगी, खुशहाली कैसे होगी, गरीबी कैसे मिटाई जाएगी। योगीनाथ जी उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और उनके दूसरे मंत्री भी अलग अलग मुल्कों में गए हैं। वो उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और सारे लोगों की गुर्बत को दूर होकर खुशहाली उत्तर प्रदेश में आएगी। और कांग्रेस अपनी नाकारमा कामियों पर भी हमेशा रोती रहेगी। ठीक है अजय अरोड़ा जी, कादरी साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ किसी राज्य का कैसे विकास होना है और उसका किससे ताल्लुक होता है और उत्तर प्रदेश राज्य विकास के मामले में या निवेश के मामले में अभी कहां पर खड़ा हुआ है, ये कादरी साहब ने बहुत बहुत साफ तरीके से अभी सामने आपके रखा। अब इसमें से आपके पास टेक अवे पॉइंट्स कौन से हैं? क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट्स हैं, जिन चीजों का मैं जिक्र करती हूं, सलमान खुर्शीद के बयान का जिक्र करती हूं, भगवान राम की तुलना उन्होंने राहुल गांधी से की, हालांकि उसके बाद उस बयान से वो यू टर्न लेते हुए नजर आए थोड़े संभलते संभालते। फिर उसके बाद सुधाकरन, राम सीता लक्ष्मण पर उन्होंने शर्मनाक बयान दिया। इसके साथ ही शिवराज पाटिल ने जो है भगवत गीता में जिहाद की अवधारणा है, इसका उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही राहुल गांधी जो है वो कहते हैं कि मंदिर जाने वाला जो व्यक्ति है वो लड़कियों को छेड़ता है और न जाने क्या क्या। राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों की तो फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। अब ये बताइए कि बार बार इस तरीके के बयान देने की कांग्रेस को जरूरत क्या आन पड़ती है? क्या कांग्रेस अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है? क्या कांग्रेस को यह नहीं लगता कि वो अपने मेहनत के बूते आने वाले राज्यों में चुनाव जीत पाएगी? या फिर आपको यह लगता है कि सिर्फ सनातन विरोधी बयान देने से, हिंदू धर्म का अपमान करने से ही कांग्रेस जीवित हो सकती है या पुनर्जीवित हो सकती है? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी उसमें काम नहीं आएगी, यह भी आपको लगता है? हो गया हिंदू मुस्लिम हो गया। हमें यही तो नहीं करना। अब भारत जोड़ो से शुरुआत करूंगा, मैं नीचे से ऊपर आऊंगा। भारत जोड़ो का मतलब क्या है? जब हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश कर रही थी भारत जोड़ो यात्रा, तो राहुल गांधी ने बड़े क्लियर शब्दों में, पूर्णिमा जी आपने भी दिखाया है, आपके चैनल ने बड़े क्लियर शब्दों में बोला कि भारत जोड़ो का क्या महत्व है। दूसरी बात, अब रंगों पे आ जाइए। आप रंगों की सियासत हो रही है, भगवा की सियासत हो रही है। कौन कर रहा है सर रंगों की सियासत? कौन? अजय अरोड़ा जी कौन कर रहा है रंगों की सियासत? मैं कह रहा हूं कोई भी कर कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं जैसे आप डिबेट चल रही है, आप जिनको डिफेंड करने के लिए, सुनिए अजय अरोड़ा जी, मेरी एक बात समझिए आप इस बात को, कि आप जिनके बयान को इस वक्त डिफेंड करने के लिए यहां पर खड़े हैं वही रंगों की सियासत कर रहे हैं। इस बात से एग्री करते हैं? मैं आऊंगा तो मुझे ये बोलिए कि आप उनके बयान को कंडेम करते हैं? नहीं। आप एक शब्द में बोलिए कि आप उसको कंडेम करते हैं। नहीं, तो फिर आप उसका बचाव कैसे करेंगे सर? सुनिए आप उसका बचाव कैसे करेंगे? आपने प्रश्न किया, मेरा उत्तर ले लीजिए। मैंने कहा जिस संदर्भ में
जिस संदर्भ में बात की गई, एक मिनट संजय जी प्लीज, मैं आपको नमन करता हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ कि सुनिए, जिस प्रकार मुझे प्रधानमंत्री आपकी मोदी बातें- आपकी गंगा बातें- गए गंगादास, आपकी जमुना जो गए बातें हैं- जमुना दास। अरे ऐसा रंग देख के तू फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त तू ये फल बताएगा। अरे आदमी गुणों से बड़ा होता है, वस्त्रों से बड़ा नहीं होता, रंगों से बड़ा नहीं होता, नहीं, दिक्कत तो वस्त्रों यही से है बड़ा ना नहीं होता, अरोड़ा जी, कर्मों से बड़ा होता है, अरोड़ा जी कर्मों बस, से। तो आप बोलिए ना, आप कंडेम करते हैं उनके बयान को। नहीं, मैंने क्या बोला? आप बोलिए कि आप उनके बयान को कंडेम नहीं, दिक्कत ये है ना उन्होंने सर, सुनिए, प्रधानमंत्री सुनिए। को लेके बात की है नहीं, अरोड़ा कि जी, प्रधानमंत्री जी बात तो सुनिए, अरोड़ा जी बड़ी बात नहीं कहा ना उन्होंने ये। आप कहेंगे तो मैं फिर से उसको दिखा दूंगी। नहीं कहा उन्होंने ये, नहीं कहा। आपको अगर कहीं साइलेंट था, यही तो मैंने कहा कि साइलेंट और वोकल कोई कैसे समझेगा सर? ये साइलेंट और वोकल कोई कैसे समझेगा कि जहां पर आपको वोकल होना है। अरोड़ा जी सुनिए, जहां पर आपको, अरोड़ा जी एक सेकंड सुनिए, जहां पर आपको वोकल होना है वहां पर आप साइलेंट हो जाए, जहां साइलेंट होना है वहां पर आप वोकल हो जाए। आप ये बताइए कि किसके अंदर से ये ज्ञान आएगा कि यहाँ पर आपको साइलेंट होना था लेकिन आप वोकल हो लिए, जहाँ पर वोकल हो लिए वहां साइलेंट होना था। ये ज्ञान कहाँ से आएगा, मुझे ये बताइए जरा। ले लीजिए, हमने योगी जी को विद्वान समझा, बुद्धिमान समझा। तू ना इधर-उधर की बात कर, हम अरोड़ा क्षमा मांगते हैं। क्यों? नहीं, हम तो क्षमा मांगते हैं। योगी जी को समझदार समझा था कारवां लूटा क्यों? लेकिन ये क्यों कहा गया 110 करोड़ हिंदुओं का दुख क्यों मचाया? हेलो, बताओ, ये बताओ 2024 पंचों की मास्टर माथे पर पूर्णिमा पतनाला वहीं बहेगा। अच्छा ये बताओ, हमें दुख हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर एमपी जी को हम जो है क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। योगी जी की बात यही है पतन का कारण। ये है, देखो पीड़ा, ये पीड़ा है, कांग्रेस के पतन का कारण है। रंगों की पीड़ा, ये रंगों की पीड़ा है। बताओ, ये देश है, हाँ, देश रंगों से चलेगा। हमारा रंग है, नहीं हमारे आस्था का प्रतीक है। देखो, देश रंगों से चलेगा। ये देख रहे हैं लोग आपको। देश रंगों से नहीं चलता। अरोड़ा जी, देश अभी तक देख रहे हैं। अरोड़ा जी, देश आप कर्मों अपनी से चलता बातों है। में एक अलग दिशा में चल रहे हैं और जो यहाँ पर आप डिफेंड करने के लिए खड़े हैं वो पूरी विपरीत दिशा है और आप ये समझ नहीं पा रहे। इसमें आप नाम ला रहे हैं प्रधानमंत्री का। मैं कहता हूँ गिलास में आधा पानी भरा हुआ है, आप बोल रही है आधा गिलास खाली है। फर्क कितना है? आपकी मेरी बात में इतना फर्क है, एक गिलास में पानी है, मैं कहता हूँ आधा भरा हुआ है, आप आधा खाली देख रही हैं। ये मेरी कमी थोड़ी है ना सर, मेरी छोड़िए, बाकी लोग इसको कैसे देख रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप कंडेम नहीं कर पा रहे इस वक्त इस सिचुएशन में। आप इतना फंसे पड़े हैं कि आप ये चाहते हुए भी आप इसको कंडेम नहीं कर पा रहे। आलोक अवस्थी जी, कहते हैं अजय अरोड़ा जी कि हमने तो योगी आदित्यनाथ को बड़ा समझदार समझा था, हमने तो कांग्रेस को इतनी संकुचित मानसिकता वाला नहीं समझा था, हमको तो नहीं लगता था कि कांग्रेस ऐसी बातें करेगी। और उसके बाद बातें की तो की, उसको डिफेंड कैसे कर रहे हैं, उसका बचाव कैसे कर रहे हैं, ये समझ से परे। पूर्णिमा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस की अमेठी की सीट को राहुल गांधी को भागने पर मजबूर कर दिया। आज कांग्रेस के पास मात्र 2 सीटें विधानसभा के अंदर व्यापारी की हत्या की कहीं पे भी जिला पंचायत में नगर निगम में खाता गोरखपुर में व्यापारी की हत्या की, ये दुर्गति जो है योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है। योगी जी के क्षेत्र में व्यापारी की हत्या करते आ रहे हैं। कानपुर के व्यापारी की हत्या की आपने, कानपुर के व्यापारी की आपने गोरखपुर में हत्या की, होटल के अंदर हत्या की आपने। आप व्यापारियों के हत्यारे हो, व्यापारी आप व्यापार की बात मत करो, आप व्यापारी के हत्यारे हो। कन्हैया के पास कौन गया महिला था? उत्पीड़न, जॉर्ज कन्हैया जो भगवान के ऊपर जो टिप्पणी करता है, आपने किसानों को मारा, खाली जीने के लिए किसानों को रोंदा है। आप चर्चा मत कीजिए, कन्हैया के पास आप चर्चा मत कीजिए, आप किसानों के हत्यारे केरल के अंदर गाय मांस खिलवाया था और गाय काट करके बिरयानी बनवाई थी, उसके साथ राहुल गांधी यात्रा शुरू करते हैं। इसका जवाब देना चाहिए इनको। सनातन धर्म के खिलाफ की बात राहुल गांधी करते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और जिस समय मंदिरों जाने की बात आती है तो राहुल गांधी कहते हैं मंदिर तो लड़कियां छेड़ने के लिए लोग जाते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो महिलाएं हैं वो पूरे कपड़े क्यों पहनती, स्कर्ट क्यों नहीं पहनती, राहुल गांधी की नजरें वहां ढूंढती थी। तो यह परंपरा उनको सिखानी पड़ेगी। यह शायद परंपरा उनकी ननिहाल से उनको नहीं सिखाया गया है, लेकिन भारत की जो परंपरा है वो सनातन धर्म की परंपरा है और हमारा सनातन धर्म बहुत मजबूत है। और सनातन धर्म का भगवा ध्वज आज भारत के झंडे में सनातन धर्म दिख रहा है, सबसे ऊपर भगवा ध्वज है भारत झंडे में। क्या भारत झंडे का विरोध करेंगे?
तो ये आपके मुंह पे खानी पड़ती है। आज राहुल गांधी को यूपी छोड़ के भागना पड़ा है। इस बार सोनिया गांधी को भी हम हरा के यहाँ से भेजेंगे। कांग्रेस का खाता भी 2024 में निकलने वाला है अरोड़ा जी, इसलिए इधर भटको मत। आपका नेता फेल हो चुका है, आपका नेता फेल हो चुका है। कितना भी आप दौड़ करा लो, कितना भी एक पीछे में दौड़वा लो, लेकिन वो जब भी मुंह खोलेगा, वो ऐसी बात बोलेगा कि जनता उनको किनारे बैठाने के लिए मजबूर कर देती है। की बात कर रही है आप, झंडे की बात लेके बैठ के। पूर्णिमा जी आपने सवाल क्या उत्तर क्या दे रहे हैं वो? अजय अरोड़ा जी, डिबेट की एकदम शुरुआत में जिस चीज का जिक्र भी आलोक अवस्थी कर रहे हैं आप कर चुके हैं, इसीलिए वो क्यों लेकर आए इस पर बहस छोड़ दीजिए। शुरू में आप ही ने ये दे दिया था कि लीजिए मैं इस पर भी बात करूंगा, अब वो उठा रहे हैं तो आपको समस्या है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब राहुल गांधी हिंदुओं को अलकायदा और लश्कर से भी बहुत ज्यादा खतरनाक बता देते हैं, तब क्या करेंगे आप? देखिए तब क्या करेंगे आप सुनिए, नहीं तब क्या करेंगे आप? अच्छा, क्या आपको हिंदू अलकायदा और लश्कर के आतंकी से भी आपको खतरनाक दिखता है? आपने मुझसे किया, पीड़ा इनको हो रही है। देखिए हिंदुओं अरे को भाई, अलकायदा आप बताने किसी में को इनको अच्छा लेकर लगा। किसी के अगर आप धर्म पर प्रहार बुरा मत करेंगे देखो, तो किसी बुरा को भी मत सुनो, चोट लगेगी, बुरा मत कहो। किसी को भी चोट भारत लगेगी। टीवी पे बुरा मत किसी बोलो, के भी बुरा मत धर्म देखो, पर बुरा मत अगर सुनो। आप प्रहार करेंगे भारत तो 24 उसको पे चोट लगेगी, उसको बुरा लगेगा। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं सर। देखिए पूर्णिमा, कपड़ों से बात शुरू हुई, रंगों से बात शुरू हुई। मैंने रंगों की तारीफ की, मैंने संजय मुनियाल जी की बात की तारीफ की। लेकिन अभी तक आपने बयान को कंडेम नहीं किया। एक सेकंड, आपने अभी तक बयान की निंदा नहीं की। मैंने गुरुजी ने तक कहा, मैं तो आपको गुरु मानता हूं पूर्णिमा। मैंने हर बात का खंडन किया, आपकी समझ मुझे नहीं पता, मैंने हर बात का खंडन किया। लेकिन आप ये नहीं कह पा रहे ना कि आप हुसैन दलवाई के बयान का भी खंडन करते हैं। देखिए मैंने क्या आप बोला, ये नहीं कह पाएंगे। और मैं आपकी भाव नहीं देखो, मैं आपकी उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना किया, क्या बात है अरोड़ा जी, प्रधानमंत्री की तुलना किया। मैं इस वक्त बिल्कुल आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको समझ नहीं पा रही। मैं ये जान रही हूं कि आप चाहेंगे, आप जितना चाहेंगे आप तब भी उस बयान की निंदा यहां पर नहीं करेंगे, ये मैं जानती हूं। आप मेरे ज्ञान पर सवाल उठा लीजिए, आप बिटवीन द लाइंस कैच करने पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि आप इस बयान की निंदा करते हैं। कह पाएंगे आप? तो डिबेट खत्म हो गई। आप कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? ठीक है, आखिर के 2 मिनट है, अब तो कर दीजिए। आखिर के 2 मिनट है, अब तो कर दीजिए। आप तब भी नहीं करेंगे, आप तब भी नहीं करेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी, जल्दी से, क्योंकि मेरे पास समय कम है। शैलेश तिवारी जी, माफी चाहूंगी कि मैं बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन क्या आपको इसका कोई हल नजर आता है? क्या आपको लगता है कि हिंदू समाज पर इस तरीके से प्रहार होता रहेगा, साधु संतों के पहनावे पर रंगों की राजनीति होती रहेगी? मैं तो कहती हूं कि किसी भी रंग पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ भगवा रंग की मैं बात नहीं करती, लेकिन ये रंगों की राजनीति क्या रुकेगी कभी भी? देखिए पूर्णिमा जी, जब जब कांग्रेस सनातन के ऊपर प्रहार की है, कांग्रेस नीचे धंसती गई है और भारतीय जनता पार्टी उभरती गई है। आप देखिएगा एक दिन आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनेंगे और 15 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। तब भगवा का परचम पूरी दुनिया में लहरेगा, तब भगवा का परचम पूरी दुनिया में लहरेगा। बात करो, बार बार आपके मुखारबिन से ऐसी बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप राजनीति न कीजिए गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी नहीं, राजनीति नहीं, रंगों की बात कीजिए, धर्म की बात कीजिए, सनातन धर्म की बात कीजिए, राजनीति ना कीजिए। राजनीति के लिए बैठे संजय मुनियाल जी बैठे हैं, बहुत सा समान आचार्य जी बहुत देर से सबकी बातें सुन रहे थे। कम से कम इतनी तो मर्यादा बनाए रख सकते हैं कि उनकी बात को पूरा सुन पाए। कम से कम इतनी मर्यादा तो रख सकते हैं। आचार्य जी अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस पार्टी बार बार सनातन को अपमान कर रही है और ये सिर्फ रंग की बात कह के निकल जा रहे हैं। एक माची से पूरी दुनिया जल सकती है, एक साइनाइड से करोड़ों लोग मर सकते हैं। उसी प्रकार जब रंग के ऊपर अपमानित शब्द बोला जाएगा तो पूरे भारत के सनातनी जो है वह कांग्रेस का विरोध करेंगे और कांग्रेस बार बार जमीन में नीचे धंसती जाएगी। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल होते जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपना डाउनफॉल खुद कर रही है और बोलिए सब अच्छे कर्म करके और अपमान करके सब खत्म कर दे रही है। इसलिए गुरुजी जहर निकाल दीजिए, गुरुजी जहर निकाल दीजिए जहर, वाकई निकालिए और बोलिए कांग्रेस के खिलाफत और कीजिए। निकालिए जहर। हमारा जहर किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। निकालिए। मेरा जहर किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये आपके अंदर जहर दिख रहा है। मेरा कोई जहर किसी के खिलाफ नहीं है। आपके मन में जो भगवा के प्रति, सनातन के प्रति जहर है उसको निकालिए
भगवा तभी को कुछ होगा, प्रणाम, तभी कुछ गुरु जी होगा। को प्रणाम, पूर्णिमा को प्रणाम, सबको अरे प्रणाम, संजय जी फिर- को प्रणाम। फिर अब अरोड़ा फिर आ रहे जी, हम तो प्रणाम फिर बोले। अरोड़ा देखिए जी, देखिए फिर कि अरोड़ा जी, सोच फिर क्यों ये इस तरह अपमान हो रहा है? पोथी उपहास कर रहे हो, पोथी ठीक है, पढ़ पढ़ देख लिया। पंडित भया न कोय, सबने देख लिया पोथी आपको। पढ़ पढ़ ये कर ड्रामा आपका सबने पंडित देख लिया, भया अरोड़ा न जी। कोय। कैमरा उधर हम है। तो गुरु जी को ये ड्रामा। हम तो अजय सम्मान अरोड़ा करते जी, हैं। अजय अरोड़ा Artificial जी, drama। शुरू से लेके आप डीरेल होते हुए थे, 4 अलग अलग टॉपिक इस पूरी चर्चा में ले पाए, लेकिन अभी मुझे कहा जा रहा है इसको वाइंड अप करना है, इसीलिए मैं आखिरी बार आपसे पूछ रही हूं कि क्या आप बयान की निंदा करते हैं? कांग्रेस इस बयान से किनारा करती है, निंदा करती है या नहीं करती है? देखिए, मैं इस बयान से किनारा नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। मेरे हिसाब से जो ठीक है। समझाना चलिए, चाह रहे बहुत थे अच्छे से आपने योगी इस जी बयान को समझ- डिफेंड किया। योगी जी समझ नहीं बहुत पाए। अच्छे से आपने जो है हुसैन दलवाई के इस बयान को डिफेंड किया है, ये बताते हुए कि सब रंगों को प्रणाम, पूर्णिमा को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम। बहुत बखूबी आपने इस बयान को डिफेंड करते हुए आप नजर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय अरोड़ा जी। आलोक अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संजीव उनियाल साहब थे, आचार्य शैलेश तिवारी जी और मौलाना साहब, आपका भी कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप देख रहे थे पब्लिक है, ये सब जानती है। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।